हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे मित्र, आपने देखा होगा कि जो ये सरकार आई है डेफिनेटली एक गठबंधन की सरकार है, यानी कि पूर्ण बहुमत बीजेपी को नहीं मिला है। हालांकि इनको ज़्यादा पार्टियों से गठबंधन तो नहीं करना पड़ रहा है, पर फिर भी सरकार बनाने के लिए डेफिनेटली जो नीतीश बाबू हैं और चंद्रबाबू नायडू हैं, इनसे इनको गठबंधन करना पड़ रहा है बीजेपी को। जब भी एक गठबंधन वाली सरकार होती है वहाँ पर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं। इसीलिए बोलते हैं कि कभी भी किसी भी देश के लिए हमेशा क्लियर मेजॉरिटी वाली गवर्नमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अब जिस तरीके से रिफॉर्म आ रहे थे उस तरीके से रिफॉर्म नहीं आएंगे। कई बार जो गवर्नमेंट एक तरफा बिल पास कर देती है वो बिल पास नहीं हो पाएंगे, जिसकी वजह से जो थीम बेस्ड कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स हैं वहाँ पर दिक्कत आ सकती है। अब थीम बेस्ड कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स कौन कौन से हो सकते हैं, चलिए देखिए। सबसे पहला, कंपनी पर मत जाइएगा, केवल थीम बेस्ड कैटेगरी समझिएगा। पीएसयू फंड हो गए, यहाँ पर दिक्कतें आ सकती हैं क्योंकि गवर्नमेंट जिस तरीके से डाइवेस्टमेंट कर रही थी, हो सकता है जो इनके गठबंधन वाले लोग हैं उनको डाइवेस्टमेंट पसंद ना आए, तो जिसकी वजह से अल्टीमेटली बैलेंस शीट पीएसयू सेक्टर के जो भी शेयर हैं उनकी सफ़र कर सकती है। और जब बैलेंस शीट सफ़र करेगी तो डेफिनेटली इन्वेस्टर पैसा डालने के लिए नहीं आएगा। अब जैसे भारत 22 फंड ऑफ फंड है आईसीसी प्रूडेंशियल का, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पीएसयू फंड हो गए, यहाँ पर दिक्कत आ सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हो गए, यहाँ पर दिक्कत आ सकती है। पावर एंड इंफ्रा फंड हो गए, वहाँ पर दिक्कत आ सकती है। देखिए, इसके साथ साथ आपको जो थीम बेस्ड कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स होते हैं दिक्कतें वहीं पर रहेंगी, लेकिन जो कैटेगरी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स होते हैं वहाँ पर दिक्कतें आपको नहीं मिलेंगी। जैसे कि स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, हाइब्रिड, मल्टी कैप, यहाँ पर आपको दिक्कतें कम देखने को मिलेंगी क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पर पैसा क्या होता है, हर सेक्टर में डाइवर्सिफिकेशन होकर के चलता है। अगर जो गठबंधन के जो लोग आएंगे बीजेपी के साथ में, अगर इन लोगों ने ज़्यादा लूटा घसोटी अगर ना करी तो ये गवर्नमेंट बिल्कुल जिस तरीके से पास्ट में काम किया है वैसे ही काम करेगी। वैसे जो मोदी जी का नेचर है वो भी कुछ ऐसा ही है कि किसी के प्रेशर में आके काम ना करना। फिर भी अगर प्रेशर आता है तो प्रेशर इनको भी लेना पड़ेगा। अब अल्टीमेटली आप ये समझिए कि शेयर मार्केट में अब गिरावट आपको जब इनकी शपथ समारोह हो जाएगा बीजेपी का, इसके बाद ही आपको क्लियर डायरेक्शन मार्केट का देखने को मिलेगा। अब जो भी थीम बेस्ड कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी कर रहे थे, लाइक पीएसयू, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, वहाँ पर एसआईपी को अभी देख सकते हैं या एसआईपी को कंटिन्यू भी कर सकते हैं, लेकिन अब आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। लेकिन जो कैटेगरी बेस्ड में जो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे थे, लाइक स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, हाइब्रिड, मल्टी कैप, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, वहाँ पर दिक्कत वाली बात है नहीं। वहाँ पर सिंपल है, आप हर रोज़ की तरह जैसे ही मार्केट में आपको कभी भी गिरावट तगड़ी देखने को मिल जाए, वहाँ पर आपको सिर्फ अपनी एसआईपी करनी है। एसआईपी पर फोकस रखिए। 10-15 साल का नज़रिया है, शेयर मार्केट कहीं नहीं जाने वाला है और लॉन्ग टर्म में ये लोग अच्छा काम ही करने वाले हैं क्योंकि ग्रोथ स्टोरी भारत से जुड़ी है। भारत किसी पर्टिकुलर पार्टी से होकर के नहीं आता है, भारत से बनता है, भारत यहाँ के लोगों से बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप मैनेज कीजिए। एसआईपी से बिल्कुल डरे नहीं। शेयर मार्केट में आने वाले समय में आप ये मान के चलिए आने वाले 5 सालों में बहुत ज़्यादा उथल पुथल देखने को मिलेगी, आप उससे डरे नहीं। अगर मार्केट में बहुत तेज़ी से गिरावट देखने को मिले तो उससे भी ना डरें, वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी, वहाँ पर एसआईपी करने की चेष्टा करें। अधिक जानकारी के लिए आप दिए यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, आप वहाँ पर जानकारी लेकर प्राप्त कर सकते हो। इनकम टैक्स फाइलिंग का सीजन चल रहा है, जिनका नील आईटीआर जा रहा है या 4-5 लाख रुपए का तक का आईटीआर है, वो इस समय डायरेक्टली फाइल करवा सकते हैं। दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लीजिएगा जो आपके सामने रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसके साथ ही साथ जिनका जो सैलरीड एम्प्लॉय है और सैलरी इनकम 10 लाख रुपए से ऊपर है, तो उनको 15 जून के बाद आईटीआर फाइल करना चाहिए। 15 जून के बाद किस तरीके से फाइल करना चाहिए, प्रोसेस क्या है, ओल्ड रिजीम करें, न्यू रिजीम करें, तो इसके लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, और इनकम टैक्स हमारे पास चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एडवोकेट्स की पूरी एक टीम है जिनका 8 साल से भी ज़्यादा का मार्केट के अंदर एक्सपीरियंस है, तो आप इनकम टैक्स की फाइलिंग भी करवा सकते हैं। और शेयर मार्केट में भी लगे रहिए, उथल पुथल देखने को मिलती है, आराम से मजे लेंगे यहाँ के। चलिए यहीं से वीडियो को विराम देंगे। कोई डाउट हो यहाँ पर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरि शरणम। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो रेगुलरली इस वजह से नहीं आ पा रहे थे कि बहुत सारे पर्सनल रीजंस की वजह से मैं बिजी था पिछले 1 महीने से, यकीन मानिएगा। और यकीन मानिए क्या आ गया, मानना ही पड़ेगा। और अभी फिलहाल वीडियो के अंदर अब कंटिन्यूटी आपको देखने को मिलेगी। चलिए यहीं से विराम देंगे। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरि शरणम। बहुत बहुत धन्यवाद।